नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आऊँ ये है HDFC बैंक से। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें यह बताया गया है कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर HDFC बैंक के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 1000 से अधिक यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आयु सीमा मिनिमम रखी गई 18 साल। ये वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग चल रहा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, 9800 पदों के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जो भी कैंडिडेट 18 से 45 साल तक के बीच में आते हैं वो यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है जो कि CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि एक माइनर एग्जामिनेशन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड होता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। इसमें आपको CV लेकर के HDFC के ऑफिस जाना पड़ता है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के आधार में ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसके आधार पर आपका आगे सिलेक्शन होता है। दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से जॉब करने का मौका मिलता है, जिसमें आपकी जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर के 60,000 तक वेरी करती है पोस्ट के हिसाब से। खास बात यह है कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट की जिस पर HDFC बैंक यहाँ पर पोजीशन निकाला हुआ है, उसमें क्लर्क है, असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और केस वर्कर जिसे पोस्ट है जिसके लिए आपका चयन होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, तो HDFC बैंक ने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो मुश्किल से मुश्किल 10th लेवल तक का होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होंगे और जिसका आप जवाब आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना है और अपने जो भी आप जवाब देते हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, क्योंकि वहां पर मेन यही चेक किया जाता है कि आप अपने आंसर को लेकर के कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है और उस पर आप कितने साफ तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ बेसिक क्वेश्चन की जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पे यहाँ पर पूछे जाते हैं CBT टेस्ट में, तो उसमें रीजनिंग है, इसके साथ साथ एप्टीट्यूड है, कुछ क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से 2 महीने की तैयारी में कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको 100 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आपको एक बेहतरीन सैलरी मिलती है। HDFC बैंक ने नोटिफिकेशन में एक चीज और क्लियर किया है कि यहाँ पर अगर आप इस बैंक के फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए, प्लस वो अफिलिएटेड होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश, मैथ और साइंस में 60% से ऊपर है तो आप एलिजिबल है जो हायर रैंक की पोस्ट है उसके लिए। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि अगर आप 12th पास पे बेसिक लेवल का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका 50% से अधिक नंबर होना चाहिए, तो आप किसी भी एग्जाम में यहाँ पर HDFC बैंक में 12th लेवल तक के लिए बैठ सकते हैं। आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और इसमें दिए गए डिटेल को आपको भरना है। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका न्यू एड्रेस है दोनों यहाँ पर मेंशन करना होगा। दोस्तों, आपको आधार कार्ड नंबर भी मेंशन करना होगा, प्लस आप जिस लेवल पे इस एग्जाम को देना चाहते हैं, जैसे अगर आप 12th लेवल पे देना चाहते हैं, 12th में आपने जो मार्क्स गेन किए हैं उसको भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। इस तरह से आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि आपको नीचे साइड दिखाई देगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुलता है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जैसे फोटो, सिग्नेचर,
आधार कार्ड, मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और थर्ड स्टेप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं लेता है, इसलिए आपको इस ऑप्शन को स्किप करना है और आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलता है और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों एक बेहतरीन मौका है एचडीएफसी बैंक में काम करने का। आप जाइए और इस फॉर्म को भरिए और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।